मोहान, जो मैजिक रिचुअल्स करके गॉड से प्रे करती रहती है कि गॉड एक लड़के चैन को पाने में मेरी हेल्प करो। तभी यूनिवर्स से एक मैजिकल स्टोन को आते हुए दिखाते हैं, जो मोहान के पास आता है। मोहान अपने लॉलीपॉप्स गॉड को देते हुए कहती है कि प्लीज मेरी विश पूरी कर दो। ये है लई और ये है मीगा। ये है मोहान और मीगा की आंट, जो लई और मीगा का झगड़ा सॉल्व करने यहाँ आई हैं। लई आंट से कहता है कि हम दोनों 3 साल से साथ हैं। मीगा कहती है कि बस हम दोनों नहीं। लई कहता है कि ऐसा नहीं है, वो मेरा रूममेट है और वह बचपन से मेरे साथ है और मेरा फ्रेंड है। मीगा कहती है कि वो फ्रेंड नहीं, होमरेकर है। आंट लई को देखती हैं। लई और मीगा आपस में आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं। आंट उन्हें रोकती है। मोहान प्रे करती रहती है और मैजिकल स्टोन को देखकर डर जाती है। मैजिकल स्टोन मोहान के सामने से नीचे कार पर गिरता है। ये है चैन, जो आवाज सुनकर बाहर आता है और मैजिकल स्टोन को देखता है। चैन उसे उठा लेता है। मोहान चैन को देखती है। वे उसे नीचे आने के लिए कहता है। वह मैजिकल स्टोन को वहीं रख देता है। आंट चैन को देखकर पूछती है कि ये कौन है। मीगा कहती है कि जिसे लई लाइक करता है और लई को एक दिन देकर कहती है कि तुम्हें दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा, मुझे या चैन को, और चली जाती है। मोहान आंट को बाहर छोड़ने आती है। आंट कहती है कि क्या ये वही लड़का है जिसे तुम लाइक करती हो। मोहान हाँ कर देती है। आंट कहती है कि तुम जानती हो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी मैरिज बचपन में ही फिक्स कर दी थी। मोहान कहती है कि मैं वो शादी नहीं करूंगी और बाय बोलकर चली जाती है। चैन मोहान से कहता है कि तुम अपनी आंट के साथ घर क्यों नहीं गई। वह कहती है कि मैं आज रात यहीं रहूंगी। तीनों मूवी देखते रहते हैं। मोहान उन्हें स्वीट्स खिलाती है। वे मना कर देते हैं तो वह प्रोजेक्टर बंद कर देती है और कहती है कि तुमने मुझे परेशान किया। लई कहता है कि हमने तुम्हें या तुमने हमें, और उसे जाकर सोने के लिए कहता है। चैन उसे अपने रूम में सोने के लिए बोलकर चला जाता है। मोहान लई से कहती है कि चैन मेरा है। लई कहता है कि तुम्हारा, और कहता है कि देखते हैं कि तुम्हारे आवाज लगाने पर वो आंसर करता है या नहीं। वह चैन को आवाज लगाती है। वह कोई आंसर नहीं करता और लई की आवाज लगाने पर आंसर कर देता है। मोहान वहाँ से चली जाती है। लई हंसता रहता है। रात को मैजिकल स्टोन डेस्क से नीचे गिर जाता है। मॉर्निंग में बेबी की आवाज सुनकर चैन उठ जाता है और इधर उधर देखकर शॉक हो जाता है। वह नीचे आकर लई को उठाता है। वह घबरा कर उठता है और फिर से सो जाता है। चैन उसे हिट करता है। तभी मीगा भी वहाँ आ जाती है। मोहान भी शोर सुनकर उठ जाती है। सब आकर बेबी को देखते हैं और शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बेबी कहाँ से आया। सब चैन को देखते हैं। वह कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। मोहान कहती है कि यहाँ लई सोया था। दोनों हाँ कर देते हैं। वह हाँ कर देता है और मीगा से कहता है कि पर मुझ में एबिलिटी नहीं है कि मैं बेबी प्रोड्यूस कर सकूं। मीगा अपने फोन में बेबी लई की पिक्चर दिखाकर कहती है कि ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है और उसे एक्सप्लेन करने के लिए कहती है। चैन लई के पास जाकर कहता है कि तुमने मुझे भी नहीं बताया, क्या कोई और लड़की है। वह मना करता है। मीगा गुस्सा करती है और उसे एक्सप्लेन करने के लिए कहती है कि ये बेबी बिल्कुल तुम्हारे जैसा क्यों है। मोहन उन्हें पैटर्निटी टेस्ट कराने के लिए कहती है। हॉस्पिटल में ब्लड सैंपल लेते हुए लई कहता है कि मुझे इंजेक्शन से डर लगता है और ये बेबी मेरा नहीं है। लई की जगह चैन ब्लड सैंपल देता है। मीगा देख लेती है और चैन को डांटती है। तीनों आपस में आर्गुमेंट करते रहते हैं। नर्स उन्हें चुप रहने के लिए कहती है। मीगा दोनों का टेस्ट करा देती है। लई इंजेक्शन लगने पर बेहोश हो जाता है। चैन हंसता रहता है। रिपोर्ट्स आ जाती हैं। उसमें लिखा होता है कि बेबी चैन और लई का है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी चैन के पास मैसेज आता है जो मैजिकल स्टोन करता है, मतलब बेबी को जो कुछ भी कहना होता है वह चैन को मैसेज कर देता है। चैन कहता है कि टेक्नोलॉजी अभी इतनी भी डेवलप नहीं हुई है। मीगा लई से पूछती है कि क्या सच में ये बेबी तुम्हारा नहीं है। वह मना करता है। मीगा कहती है कि ठीक है तो बेबी को कहीं छोड़ आओ। चैन और लई बेबी को लेकर निकल जाते हैं और उनके पीछे मोहन और मीगा भी। लई एक कचरे के ढेर में बेबी को रख देता है। जैसे ही दोनों ऊपर देखते हैं वहाँ कैमरा लगा होता है, जिसको देखकर चैन बेबी को उठा लेता है और लई वहाँ की क्लीनिंग करना स्टार्ट कर देता है। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे मोहन और मीगा शॉपिंग मॉल में बेबी को लेकर आते हैं और बेबी को ट्रॉली में रखकर एक आदमी के पास छोड़कर चले जाते हैं और छुपकर उसे देखते हैं। उस आदमी के देखने पर वे दोनों उसे वापस ले जाते हैं। इस बार ये लोग बेबी को बास्केट में रखकर रिवर में छोड़ देते हैं और जैसे ही उठकर टर्न करते हैं वहाँ पर पब्लिक देखकर चारों शॉक हो जाते हैं। पब्लिक के देखने पर चारों एक्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। लई और मीगा वहाँ से जाते हैं और चैन और मोहन को देखकर कहते हैं कि ये कितने बेकार लोग हैं।
वे लोग जाने की कोशिश करते हैं पर पब्लिक उनका रास्ता रोक लेती है। चारों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। मोहान बेबी से कहती है कि अगर तुम चैन को डैडी कहोगे तो मैं तुम्हारी स्टेप मदर हूँ। बेबी हाँ बोल देता है। बेबी के ओके की आवाज सुनकर सब इधर उधर देखते हैं। तभी अचानक से टीवी ऑन हो जाता है और उसमें एलियन को दिखाते हैं। सब डरे हुए होते हैं। मोहान बेबी को चेक करती है और टीवी रिमोट देखकर हंसती है। सब रिलैक्स हो जाते हैं। बेबी रोने लगता है। मोहान कहती है कि इसे भूख लगी होगी। तभी चैन को बेबी का मैसेज आता है। चैन हॉस्पिटल जाकर मिल्क लेकर आने के लिए बोलकर चला जाता है। ले भी ऑफिस जाने के लिए बोलकर चला जाता है। टीवी का रिमोट दिखाया जाता है जिसमें सेल नहीं होते। चैन को बेबी का मैसेज आता है। दोनों चले जाते हैं। चैन हॉस्पिटल में होता है। मोहान भी वहीं आ जाती है और चैन को नर्स के सामने ब्रेस्ट मिल्क लेने के लिए ओवर एक्टिंग करते हुए देखती है और खुद भी उसी के साथ लग जाती है। दोनों मिल्क लेकर आते रहते हैं। चैन मोहान को थैंक यू बोलता है। बेबी के रोने की आवाज से सब उठ जाते हैं। लेई वहाँ आता है। मोहान बेबी को उसे लेने के लिए कहती है। वह मना करके चला जाता है। तभी मीगा भी वहाँ आती है और वह भी मना करके चली जाती है। मोहान चैन से कहती है कि वह छुट्टी लेकर उसके साथ रहकर बेबी की केयर करेगी। चैन कहता है कि काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम जाओ, बेबी का ध्यान मैं खुद रख लूंगा। ऑफिस में लेई का बॉस बेबी के फोटोशूट के लिए फोटोज देखता है और कहता है कि मुझे बेबी बॉय चाहिए। मोहान को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। वो उसे पार्टी में आने के लिए कहती हैं। मोहान पार्टी में आ जाती है। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई और उसे अपनी शादी और डॉटर के बारे में बताकर चिढ़ाती रहती हैं। मोहान कहती है कि मेरी शादी हो चुकी है और एक बेबी भी है। उसकी फ्रेंड मोहान को अपने हस्बैंड और बेबी को बुलाने के लिए कहती है। वह चैन को कॉल करके उसे बेबी को पार्टी में लाने के लिए कहती है। तभी चैन के पास लेई का कॉल आता है। वह भी उसे बेबी को ऑफिस लाने के लिए कहता है। चैन बेबी को लेई के ऑफिस ले आता है। बॉस बेबी को देखकर उसे अडोरेबल बताता है और उसे फोटोशूट के लिए सिलेक्ट कर लेता है। चैन बेबी को लेकर मोहान के पार्टी में भी लाता है। सब चैन को देखकर उसे हैंडसम बताते हैं। मोहान चैन को देखकर खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है। मोहान चैन को अपने फ्रेंड से मिलवाती है। वह बेबी का नाम पूछती है। दोनों बेबी का नाम ओके बताते हैं। वह उसे भी अपने हस्बैंड को बुलाने के लिए कहती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि वह डैडीज क्लब में बिजी है, नहीं आ सकता, जहाँ फादर्स को ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों की केयर करने की। चैन कुछ सोचकर स्माइल करता है। मोहान चैन को पार्टी में आने के लिए थैंक यू बोलती है। बेबी रोता रहता है। मोहान उसे चुप कराने के लिए चैन से उसे घुमाने के लिए कहती है। नेक्स्ट डे मोहान और चैन बेबी को लेकर डैडीज क्लब आते हैं। मोहान कहती है कि यहाँ फैमिली मेंबर्स अलाउ नहीं हैं। चैन कहता है कि तुम फैमिली मेंबर नहीं हो। मोहान रेडी होने के लिए कहती है। चैन कहता है कि तुम अच्छी लग रही हो और उसे सर्वेंट रूम दिखाता है। चैन बेबी को लेकर अंदर आता है। यह है मार्क, मोहान की फ्रेंड का हस्बैंड, जो उसे यहाँ के रूल्स बताता है। और उसे बॉस से मिलवाता है। मोहान को सर्वेंट रूम में दिखाते हैं। एक लेडी कहती है कि तुम्हारा बॉस तुम्हें अच्छी सैलरी देता है, तभी तो तुमने इतने महंगे कपड़े पहने हुए हैं। वह हाँ कर देती है। चैन और ले गेम खेलते रहते हैं। चैन को बेबी का मैसेज आता है। वह देखकर रख देता है। बेबी डायपर गंदा कर देता है। चैन उसे चेंज करने के लिए बेबी को ऊपर लेकर जाता है। मीगा ले को भी साथ में जाने के लिए कहती है। चैन डायपर चेंज करता है। दोनों चिल्लाने लगती हैं। मीगा बेबी से परेशान होकर ले को कुछ डिसाइड करने के लिए कहती है और मोहान से कहती है कि चैन के बेबी की केयर करने से वो तुम्हें लाइक नहीं करेगा। चैन उसे ये सब बोलने से मना करता है। मीगा और चैन की आर्गुमेंट हो जाती है और वह घर छोड़कर चला जाता है। वह सैड होता है और वापस आकर बेबी और अपना फोन लेकर चला जाता है।
मोहन अपने आंट से कहती है कि वह शादी करने के लिए रेडी है, जो बचपन में फिक्स हुई थी। आंट चैन से मिलने आती हैं और उसे हिट कर देती हैं और चैन की बचपन की फोटो देखकर उसे पहचान लेती हैं। आंट कहती है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ। चैन कहता है कि आपने ही हिट किया है। वह उसे दोबारा सोचने के लिए कहती हैं। चैन बेबी की तरफ पॉइंट करके कहता है कि इसने हिट किया। वह ओके बोलकर चली जाती हैं। मोहन चैन के पेरेंट्स की ग्रेव पर आती है और रोती रहती है। मोहन उनसे कहती है कि वह चैन को लाइक करती है और उनसे बातें करती रहती है। चैन भी वहाँ आता है और मोहन को वहाँ देखकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मोहन कहती है कि मैं अंकल आंट से मिलने आई थी और उसे अपने बचपन की मैरिज के कमिटमेंट के बारे में बताती है और कहती है कि मैं शादी करने जा रही हूँ। चैन मना करता है और उसे अपने साथ ले जाता है। सब लोग फोटोज देखते हैं। मोहन बेबी की फोटो देखकर पूछती है कि ये कौन है। चैन धीरे से कहता है कि बचपन का कमिटमेंट मैं हूँ। आंट स्माइल करती हैं। बेबी का फोटोशूट चलता रहता है। ली चैन से डैडीज क्लब के बारे में पूछता है। चैन उसे साथ में चलने के लिए कहता है। दोनों क्लब आ जाते हैं। ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। बॉस चैन से ली के बारे में पूछता है। चैन बताता है कि ओके का फादर है। वह कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि फिर तुम कौन हो। चैन कहता है कि मैं ओके का डैड हूँ। वह हंसने लगता है। ली मैन्स पैराडाइज के बारे में पूछता है। वह उन्हें चलने के लिए कहता है। एक लड़की को बाइक पर दिखाते हैं। वे पूछती है कि आज किसका टर्न है। दोनों कहते हैं कि मेरा। चैन कहता है कि तुम आज ड्यूटी पर हो। वह लड़की चैन को चलने के लिए कहती है और उसे चॉपर में लेकर जाती है। मोहन मीगा को बताती है कि बचपन में जिससे मेरी शादी फिक्स हुई थी वो चैन है। मीगा खुश हो जाती है और उसे शादी करने के लिए कहती है। सब लोगों को बेबी की केयर करते हुए दिखाते हैं। चैन मोहन से घर वापस चलने के लिए कहता है। वह रीजन पूछती है। वे बताता है कि तुमसे शादी करने और उसे किस कर लेता है। मोहन चैन से उस मैजिकल स्टोन के मैसेज के बारे में पूछती है। चैन पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। मोहन बताती है कि उसने फोन में देखा था। वह चैन से फोन मांगती है और मीगा को भी दिखाती है। मीगा ले को देखती है। ले कहता है कि ये मैं नहीं हूँ। मीगा चैन से पूछती है कि ये कौन है। चैन बताता है कि ये बेबी है। सब शॉक हो जाते हैं। चैन बेबी से कहता है कि सबको दिखा दो। तभी सबके पास बेबी का मैसेज आता है। मोहन कहती है कि क्या मुझे साइकाइट्रिस्ट को कॉल करके चारों के लिए अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए। सब लोग साथ में सेल्फी लेते हैं। चारों घर जाते रहते हैं। तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। बेबी अपनी पावर से चारों को ठीक कर देता है और गायब हो जाता है। सब कुछ रिवाइंड हो जाता है और सबको स्टार्टिंग सीन्स पर दिखाया जाता है। सबको बेबी याद होता है। चारों एक दूसरे को देखते हैं। तभी सबके पास बेबी का मैसेज आता है। आंट चैन को देखकर पूछती हैं कि ये कौन है। तीनों कहते हैं कि जिसे यह लाइक करता है। चैन हाँ कर देता है। मीगा और मोहन प्रेग्नेंट होती हैं। सब प्रॉमिस करते हैं कि हम बेबी की केयर करेंगे। चारों ओके को मिस करते हैं। तभी मीगा को पेन हो जाता है। तीनों से हॉस्पिटल लेकर आते हैं। मोहन को भी पेन हो जाता है। चैन उसे भी अंदर ले जाता है।